जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में प्रणाम हो। कुरुक्षेत्र दरबार की जय। मेरी महामाई के चरणों में लख लख प्रणाम हो। भिवानी दरबार की जय। जय माता दी। जय माँ भद्रकाली आदि शक्ति जगत जननी माँ कामाख्या काम रूपनी महामाया माँ भद्रकाली आदि शक्ति जगत जननी की जय हो। जय मेरे गुरु पीर काली कलकत्ते वाली की जय हो। जय माता दी सबको, बच्चों को जय माता दी। कई बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे। आज मैंने ये वीडियो आप उन बच्चों के लिए डाली है जिनका तीसरा नेत्र जागृत होने वाला या हो रहा है, तो उस टाइम क्या क्या सिम्टम जागते हैं, महामाई के कौन से संकेत है जो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं, और क्या क्या गलतियां आप कर देते हैं, उस वक्त क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बच्चे हमेशा याद रखिए, जब लोग आप पूजा भक्ति करना शुरू होते हैं, जब कुछ बच्चे होते हैं वो अपने ही मर्ज़ी से मंत्र जप करना शुरू हो जाते हैं, यूट्यूब से लेके कहीं से मंत्र लेना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आप कोई मंत्र जप करते हैं, जब आपका कोई गुरु नहीं होता है, तो आपका मन करता है कि हम महामाई को याद करने के लिए, उनको प्रसन्न के लिए बच्चे मंत्र करें। ऐसा नहीं होता कि मंत्र जप करने से आपको कोई दिक्कत आती है या माँ प्रसन्न नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रसन्न होती हैं, शक्तियाँ भी जागृत होती है, बस उनको समेटने के लिए, क्योंकि ये मंत्र आपको किसी के दिए हुए नहीं होते, शक्तियों के साथ, शक्तियों के मंत्र तो होते हैं, उनमें इतनी ऊर्जा होती है, लेकिन उस ऊर्जा को संभालने के लिए आपके पास जब गुरु की शक्ति ना हो तो आपको कभी कभी वो शक्ति आप ही के ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए महामाई की कृपा से कुछ ऐसा कार्य करिए, वो मंत्र करिए जो आपको किसी से मिले हो पूछ के, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जब तीसरा मंत्र जागृत होता है तो कैसे कैसे अनुभव आपके साथ होना शुरू हो जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोई गुरु नहीं होते हैं, हाजिरी आती है, दुर्गा स्तुति करते हैं, काली स्तुति करते हैं, और ध्यान मार्ग में ज़्यादा से ज़्यादा वो मंत्र जप करते हैं। जैसे आप लोग ओम क्रीम कालिकाय का जप कर रहे हैं, ओम दुर्गाय का जप, कोई भी जब आप लोग करना शुरू होते हैं, क्या होता है, जब आप कहीं से भी कोई मंत्र ले रहे हैं तो आप मंत्र काफ़ी सालों से जप रहे हैं, तो आपको ऐसा होना शुरू हो जाता है, कभी कभी आप आंखें बंद करते हैं, आपको आंसू आते हैं, और जब आप ध्यान मार्ग में जाते हुए, मंत्र जप करते हुए, जब आपके आंखों के आगे, तीन नेत्र के आगे आपको कभी लाल रोशनी, पीली रोशनी, नीली रोशनी, हरी रोशनी, जब इस तरह की आपको रोशनी नज़र आना शुरू हो जाए तो समझ जाएं ये पहली सीढ़ी होती है आपकी तीसरे नेत्र की जागृत होने की। उसमें क्या होगा, जब आपको कभी आपके ही लाल रोशनी आपको नज़र आएंगी, महामाई के ये संकेत होते हैं जागृत होने के। फिर कभी वही रोशनी नीली बन जाएगी, कभी वो सफ़ेद बन जाएगी। ये प्रतीक हैं, शक्तियों के प्रतीक है। सफ़ेद शिव भोलेनाथ का प्रतीक है, नीली महाकाली का, लाल दुर्गा सरस्वती महाकाली का संकेत माने जाते हैं ये सारी शक्तियाँ। तो महादेव जी की बनाई हुई है, तो एक ही शक्ति है ओम। ओम शक्ति से बनी हुई ये दबनियाँ जितनी भी सुर हैं, ये तीन नेत्र की शक्तियाँ, दबनी, सुर, रंग, ये सब उन्हीं ओम से बने हुए हैं, त्रिकोण से बने हुए, तीन नेत्र से बने हुए महादेव की बनाई हुई शक्ति से, महादेव की जागृत की हुई शक्ति है ये। जैसे सभी बच्चे भक्ति में अपने भक्ति से जागृत करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, जब आपको ऐसी रंगीन रोशनी जब आपको नज़र आना शुरू होती है, ये संकेत होते हैं, ये मैंने आपको पहला संकेत बता दिया। उसके बाद जब करते 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 जब आपकी ऊर्जा और बढ़ती है तो दूसरा संकेत ये होता है कि आपको दर्शन किसके होंगे। सबसे पहले क्या नज़र आएगा आपको, सबसे पहले आपको गणेश भगवान जी के दर्शन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी वो सफ़ेद दिखेंगे, सोते जागते आपको गणपति जी नज़र आना शुरू हो जाएंगे सभी बच्चों को जिनके नेत्र जागृत होना शुरू होते हैं। ऐसे करते 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 वो शक्तियाँ उनका आप सोचना शुरू हो जाते हैं कि उनको ये दर्शन हो रहे हैं, ये वो। तब आप क्या करें, तो लड्डू ज़रूर दें उनके नाम के, ठीक है, घर पे दें। उसके बाद चाहे मंदिर में। फिर ये दूसरी सीढ़ी जो मैंने आपको बता दी है, उसके बाद अगला संकेत मैं आपको बता दूँ। फिर क्या होगा, तीसरे में आपके जब शक्ति और बढ़ेगी, तीसरे नेत्र जब और जागृत होना शुरू हो जाएगा, तो आपको हनुमान जी, कृष्ण जी के मतलब छोटी छोटी मूर्तियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ध्यान मार्ग में ही आपको छोटी छोटी शक्तियों के स्वरूप नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी नज़र आएंगे, गणपति जी नज़र आएंगे, आपको श्री कृष्ण जी नज़र आएंगे छोटे छोटे स्वरूप में। ये आपकी जब शक्ति जागृत होना शुरू होती है, ये उसी के अनुभव होते हैं, तो आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है। कभी कभी आप परेशान हो जाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तीसरे नेत्र में आपके चौथा आपको मैं ये बता देती हूँ कि जब आपका सिर, तो इन दिनों में इस अनुभव में आपका सिर ज़रूर भारी रहेगा। तीसरे नेत्र में ऐसा लगेगा कि बहुत सारे पत्थर हमारे सिर पे किसी ने रख दिए हों, ऐसा फील आएगा आपको। उसके बाद ऐसी
5, 6, 7, 8, 9 सीढ़ियों में आप बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो जब आपकी शक्तियाँ इससे ऊपर चले जाती हैं तो क्या होता है, शक्तियों का बहाव बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, अपनी शक्तियों को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप जल्दी से जल्दी गुरु धारण करें। तब ऐसा गुरु धारण करने से ऐसा होता है कि जो आपकी शक्तियाँ, कभी कभी ऐसा होता है शक्तियाँ भी अपनी मर्जी से आती हैं, कभी कभी अपनी मर्जी से ही चले जाती हैं। जब आपने अपनी शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाया होता है, जागृत हो, जब आपकी शक्ति जागृत हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, गुरु धारण जरूर करें, ताकि आपकी शक्तियाँ अपने ही दायरे में रहे, उस ऊर्जा के उस गोल चक्कर के अंदर, गुरु की शक्तियों के दायरे के अंदर है, ताकि आपकी शक्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, ना शक्तियाँ आपके समूह में रहें। ऐसे उस टाइम ये करने से होगा, जब गुरु चक्कर में आप आ जाते हैं तो आपकी शक्तियाँ आप ही के पास रहती हैं, गुरु चक्कर में रहती हैं। उसके बाद आज इसके आगे मैं आपको ये बता दूं कि जब आपके साथ ऐसा खुद होता है, जब आप मंत्र जप करना शुरू हो जाते हैं, जब आपके पास गुरु नहीं, जब आपकी शक्तियाँ से जागृत होती हैं, शक्तियाँ तो आप जागृत कर लेते हैं, लेकिन उन शक्तियों को समझना नहीं अभी आपको आता। क्यों? आपको मैं ये बता दूं, ये कभी कभी किसी वक्त के साथ ऐसा भी हो जाता है कि आपकी शक्तियाँ ऐसे जागृत हो जाती है, इससे ज़्यादा तेज ऊर्जा पाने, ये शक्ति जागृत करने में आपको कुछ साल लग जाते हैं। ऐसे शक्ति जागृत होते जिसका 3 नेत्र, जो 3 नेत्र खोलने के अनुभव में, मतलब अनुभव जिनके साथ हो रहते हैं, वो इन शक्तियों को जागृत करने के लिए जब मंत्र जप करने होते हैं, उनको सालों साल लग जाते हैं ये शक्ति जागृत करने के लिए। लेकिन अगर आप वही शक्ति गुरु मंत्र लेके करते हैं, गुरु मंत्र के ध्यान में लेके करते हैं, और वो शक्ति का गुरु मंत्र आपके पास हो और उस नेत्र को तब आपको जागृत करें, तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप उस गुरु मंत्र से ही अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। फिर आप और ध्यान मार्ग में जा सके जहां आपको सालों साल लगेंगे। गुरु की शक्ति, गुरु मंत्र की शक्ति से क्या होती है, जब आप ध्यान मार्ग लगाना शुरू हो जाते हैं, जब आपका तीसरा नेत्र की शक्तियाँ खुलना, अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता 3 नेत्र की शक्ति जागृत करने में। ये फ़र्क होता है बिना गुरु के और गुरु के। शक्तियाँ तो बिना गुरु के भी जागृत होती हैं, लेकिन शक्तियों फिर अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से ही चले जाती है। आप उसे दायरे में नहीं रख पाओगे। गुरु शक्ति के गुरु मंत्र में ये होगा कि आपकी शक्ति दायरे में रहेगी और आपकी शक्ति जागृत होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आपकी शक्तियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ऐसा होता है। और दिए हुए मंत्र को आप खुद के किए हुए मंत्र भी जागृत हो जाते हैं, लेकिन वो शक्तियाँ कब आए कब जाए, उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप उन शक्तियों को समेट नहीं सकते, लेकिन दिए हुए गुरु की शक्तियों के मंत्रों को आप बहुत जल्दी संभाल सकते हैं। उन शक्तियों को, और उन जितनी शक्तियों को वो आपके अंदर ऊर्जा पैदा करेंगे, इतनी आपकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। ये फ़र्क होता है, और ये अनुभव होते हैं आपके तीसरे नेत्र के जागृत होने की। आपके साथ ऐसा 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 होगा। जब आप बिना गुरु के करते हैं तो आपको मैंने बता दी कि क्या क्या आपको नज़र आएगा, और जब गुरु में होते हैं, उनमें एक सीढ़ी में सबसे पहले आपको आपके गुरु ही नज़र आएंगे, और जिसको गुरु ही नज़र आके तो समझ लो साक्षात आपको आपके भगवान नज़र आ रहे हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे जब आपकी सीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं, आपकी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, तो एक सीढ़ी ऐसी होती है जिसमें आपको दुर्गा माँ नज़र आएगी, माँ दुर्गा नज़र आएगी। फिर उसके बाद आपको शिव भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। फिर जब आपकी शक्ति और ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी तो माता काली की आप दर्शन पा सकेंगे। ऐसे होती है आपकी तीसरे नेत्र की शक्ति। ऐसे जागृत करते हैं तीसरे नेत्र की शक्ति। और जागृत कैसे करनी है, हमेशा जब आप मंत्र जप करते हैं, जमीन पे नहीं, आसन पे बैठना है। आसन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपके वस्त्र साफ़ सुथरे होने चाहिए, गंदी अवस्था में नहीं बैठना है आपको। ऐसे आपकी शक्ति जागृत होती है। आपको मंत्र करते जाना है, माला जपते जाना है। याद रखें, तीसरे नेत्र की ओर आपको देखते जाना है। आपको दर्द पीड़ा होगी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो 1 महीने के बाद आपको हल्का लगना शुरू हो जाएगा, और आपको तीसरे नेत्र के जहाँ पे अंधेरा नज़र आता है, शुरुआत में आपको अंधेरा नज़र आएगा, वही अंधेरे में आपको लाल रोशनी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ऐसे करते करते आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू। याद रखें, जब भी आप ध्यान मार्ग में होते हैं तो तब आपको शोर शराबे नहीं बैठना है, बिल्कुल शांत मार्ग में बैठना होगा है।
रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जप करते ध्यान में जाना होगा। इतना ध्यान में जाना होगा कि आपको कभी कभी आंसू भी आ जाएंगे, तो तभी आपको आगे पीछे ध्यान नहीं देना, बस तीसरे नेत्र की ओर मंत्र की ध्वनि को सुनते जाना है आपको। ऐसे आपकी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ संकट होते हैं, उन्हें ये संकट ही ये ध्यान में नहीं जाना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ संकट होगा, वो ध्यान मार्ग में पूरी तरह नहीं जा पाते हैं, बार बार चीज़ें उनको दुखी करेंगी, ध्यान में ध्यान नहीं लगने देती है। जब ध्यान में लगने की कोशिश करेगा वो वक्त, तो उसको गंदी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती है। ये तब होता है जब आपके साथ संकट होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ संकट नहीं होता, जब वो ध्यान मार्ग में जाते हैं तो उनकी शक्ति जल्दी से जल्दी जागृत होती है। तो वो बच्चे ज़रूर ऐसा करें। जब आप बच्चों के ऐसे अनुभव होना आप लोगों के साथ शुरू हो जाएंगे, याद रखिए जल्दी से जल्दी आप पहले अपने साथ गुरु मंत्र की शक्ति अपने साथ लीजिए। गुरु का हाथ अपने गुरु दायरे में ज़रूर जाएं, क्योंकि आपकी शक्तियाँ इतनी उग्र हो जाएंगी उस टाइम कि जिसके साथ साक्षात शक्तियाँ चल रही होती हैं, गंदी चीज़ें नहीं होती हैं, उनकी शक्ति इतनी उग्र, जल्दी से जल्दी उनको शक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। अपनी शक्तियों को बचाए रखने के लिए आपको गुरु दायरे में जल्दी से जल्दी जाना होगा। बाकी आप ऐसे मैंने ये बता दी कि किसके साथ क्या होता है। अगर नेगेटिविटी होगी तो आपके साथ ये होगा, अगर जिसके साथ पॉजिटिविटी हो आपको अच्छे से अच्छे किसी को उग्र रूप के दर्शन होंगे, जिसकी माँ को अच्छे सात्विक रूप में दर्शन होंगे, सौम्य रूप में दर्शन होंगे, किसी को महादेव के उग्र रूप के दर्शन हो गए। जो बच्चे होंगे, बेटे होते हैं जो महादेव की सालों साल तपस्या कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, उनको भी ऐसे ही ओम नमः शिवाय के जाप में भी इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि अगर वो भी आप मंत्र सालों साल जपते हैं तो भी आपकी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जब आपकी शक्ति जागृत होना शुरू, ये सिम्टम, ये अनुभव जब आपको होना शुरू हो जाएंगे, रंगीन रोशनी आपको नजर आने शुरू, तो याद रखिए जल्दी से जल्दी अपने कवच बना लें उन शक्तियों पर, ताकि शक्तियाँ अपनी मर्जी से आए और जाए ना। उन शक्तियों से ही आपको आगे का रास्ता मिलेगा। आपकी गति भी उन शक्तियों से लगती है, उन्हीं शक्तियों से ही आप पूछा देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी किसी वक्त की इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, अगर आप सालों साल ये ऊर्जा गुरु मंत्र जपना शुरू हो जाएंगे सच्चे दिल से, और 3 नेत्र की जब आपकी शक्ति जागृत होना, सालों साल, जब कितने महीने कितने साल जब आप उस मंत्र को इतने सालों तक सिद्ध कर, लाखों के ऊपर आपके मंत्र की गिनती शुरू हो जाएगी, चले जाएगी, उससे क्या होगा कि आपको एक वक्त ऐसा होगा, आपको तीसरे नेत्र में छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, साक्षात देख पाएंगे आप लोगों को। ये तब होता है जब आपकी शक्ति ऊर्जा बढ़ जाती है सालों साल। शुरुआत में आपको सिर्फ माँ पूछा देती है, आपकी शक्तियों से आप पूछा देना शुरू कर देते हैं, तब आपका भले ही आपका नेत्र जागृत ना हो, लेकिन वही मंत्र आपको छोड़ना नहीं, करते ही जाना, करते ही जाना। एक वक्त ऐसा आएगा, पहले आप शुरुआत में पूछा देना शुरू, तब आपकी महामाई, जब आपकी शक्ति खुलती है तो महामाई सबसे पहले जवान पे आपकी चलती है, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। वो भी एक पूछा की पहली सीढ़ी होती है जो आपके अंदर जागृत हो जाती है। उसके बाद जब आपके मंत्र की गणनीय गिनती बढ़ना शुरू हो जाती हैं, लाखों के ऊपर चले जाती है, तो आपकी अंदर इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है कि तीसरे नेत्र में आपको छोटी छोटी तस्वीरें नजर आना शुरू हो जाएगी। कई ऐसे वक्त में 100 में से कुछ ऐसे वक्त होंगे जिनकी इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है, उनको तस्वीरें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और किसी की तीसरे नेत्र की शक्ति शुरुआत में ऐसे शुरू होगी, जब आपकी शक्ति जागृत होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रोशनियाँ नज़र आएंगी, श्री गणेश जी नज़र आएंगे, कान्हा जी नज़र आएंगी, 1 2 3 4 सीढ़ियाँ बताई। इसकी आगे अगली सीढ़ी ये होगी कि आपको स्वप्न मार्ग में वो लोग नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो आपके साथ बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं। फिर आपको अगली सीढ़ी में आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा स्वप्न मार्ग में। पहले आपके साथ स्वप्न मार्ग में होगा। जब आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी तो आप ध्यान मार्ग में ही साक्षात वो शक्लें देख पाएंगे जो आप सपनों में देखते हैं। तो याद रखिए, ये मैंने आपको, ये वो गुप्त राज हैं जो आपको कोई नहीं बताता। याद रखिए, इस राज को अपने अंदर ही रखें कि आपके साथ क्या क्या होता है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अभी शक्ति आ ही रही होती है, तो आप किसी को बिना गद्दी लगाए, बिना गुरु के जब आप पूछा दे देते हैं, आपकी शक्ति पीछे हो जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि जब आपको किसी के दर्शन होते हैं, शक्तियों के दर्शन होते हैं, तो आप किसी के साथ डिस्कस कर देते हैं। वो भी ऐसा वक्त होगा, क्या पता उसके साथ संकट हो, आप उसको बता देंगे, उसी की चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी, तो भी शक्तियाँ पीछे हो जाती हैं, गलत चीज़ें, नेगेटिविटी आपके आगे आ जाएगी। इसके अलावा ये चीज़ें मैंने आपको वो बातें बता दी जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आप कर देते हैं बच्चे। कुछ वक्त अभी है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं। ऐसे ना करिए, ताकि आपको अपनी शक्ति को बचाए रखने के लिए ये कार्य ना करें, ये गलती ना करें।
कभी कभी आपको महाकाली के भाई कई बच्चे हैं जिनको अभी तक साक्षात दर्शन भी हो चुके हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने अंदर बात रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं। अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होती, ये गुप्त राज होते हैं जो आपको अपने अंदर रखने हैं। उस टाइम महामाई भी आपकी परीक्षा लेती है कि आप ही अपने अंदर ये चीज़ें कैसे रख पाएंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिए। तो अपनी शक्तियों को गंवाने के लिए आपको जो बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं वो अपनी शक्तियों को ऐसे ही गंवा देते हैं। तभी तो आप बच्चों को कुछ आज आने वाली शक्तियों में आपकी खुद की पूछा नहीं आती है, खुद की आपकी हाजिरी बंद जाती है। यही कारण होती है कि आपकी हाजिरी खुलती नहीं है, आपकी पूछा बंद हो जाती है, आप पूछा नहीं दे पाते हैं, साफ सुथरा नहीं देख पाते हैं, संकट लोगों के नहीं का पाते। यही कारण होता है जब आप अपनी शक्तियों को अपनी गलतियों से पीछे कर देते हैं। तो जय माता दी, ये गुप्त राज है अपने अंदर बांध के रखिए। अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिए जब तक आपके गुरु नहीं होते। महाकाली महादेव जी को अपना गुरु बना के, आशीर्वाद बना के उनके साथ चलिए, लेकिन सच्चे दिल से। याद रखिए, जब शक्तियाँ जागृत हो तो अच्छे गुरु का हाथ रखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर वक्त एक गुरु भी एक शरीर होता है, वो आपके साथ नहीं चलेगा, उनकी शक्तियाँ चलेगी आपके साथ। तो वो इसलिए चलती है कि जो आपकी शक्तियों, उन शक्तियों पर कवचर बने रहे ताकि आपकी शक्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। ठीक है। जय माता जी, जय हो मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में प्रणाम हो, लख लख प्रणाम हो। मेरी महामाई की यात्रा जो सफल रही है उनके आगे मेरा सदा ही प्रणाम रहेगा। ऐसे गुरु किसी किसी को ही प्रदान मिलते हैं, सच्चे दिल वालों को मिलते हैं ऐसे गुरु। तो आप लोग भी ऐसे सच्ची तपस्या कीजिए ताकि आपको ऐसे गुरु मिले। और महाकाली को मान के, जिनके गुरु नहीं है उन्हें अपना साक्षात गुरु मान के, जब तक आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो उनकी दया दृष्टि से चलिए। ऐसे बिना किसी को पूछे, बिना कुछ पूछ ज्ञान लेके ही किसी से, बड़ों से अपना ज्ञान ले लीजिए, कुछ ज्ञान ले लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जय माता जी, जय मेरे पीर बाबा की जय जयकार हो, ख्वाजा पीर की जय जयकार हो, मेरी माता बदर काली की जय।